हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीख। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का टॉपिक 10 स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में हम समझेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या-क्या लिमिटेशंस थे। इसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दलित्स के साथ। दलित्स, जिन्हें अनटचेबल्स या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस भी कहा जाता है, ये जो दलित्स थे इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सोसाइटी के लेवल पे। सोसाइटी में क्या होता था, इनके साथ अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस की गई, छुआछूत जैसी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी। इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हुआ। वेरी लिटिल पार्टिसिपेशन, दलित्स ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें एड्रेस नहीं किया जा रहा था, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात नहीं की जा रही थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। पूना पैक्ट 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ। उसमें मतलब एक तरह से उसी पूना पैक्ट के टाइम पे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने भी डिमांड रखी कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलित्स के लिए, यानी उन्होंने दलित्स के लिए एक अलग से कंट्री मांग ली, एक देश बनाने की डिमांड रख दी। जैसे मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या किया था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी एक सेपरेट नेशन, एक अलग देश चाहिए। तो इस वजह से पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। ईस्ट पाकिस्तान बाद में जाके बांग्लादेश बन गया। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी डिमांड रखी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलित्स के लिए, पर गांधी जी ने काफी समझाया कि अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट देते चले गए तो कभी भी ये कंट्री यानी इस देश में रह रहे जितने भी लोग हैं वो यूनाइट नहीं हो पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे। अगर हर एक कम्युनिटी अपने लिए अलग अलग कंट्री की डिमांड रखेगी तो एक तरह से इंडिया पूरी तरह डिवाइडेड हो जाएगा और हो सकता था कि 500 से भी ज्यादा टुकड़े हो जाते इंडिया के। जो आज हम इंडिया देखते हैं हो सकता था वो 562 छोटे छोटे नेशंस में बढ़ जाता। तो गांधी जी के समझाने पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिसाइड किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे और इसी की वजह से रिजर्वेशन दिया गया था दलित्स को कि हम लोग एक ही कंट्री में रह करके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ना कि अलग अलग कंट्री बनाने की डिमांड फुलफिल करेंगे। Dalits felt Congress was dominated by high caste Hindus and ignored their social issues. अब दलित्स ने क्यों अपना सपोर्ट हटाया था इन मूवमेंट्स में से? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस जो है, जो ये सारे मूवमेंट्स चला रही है, लीड कर रही है, तो कांग्रेस जो है उसमें ज्यादातर जो हाई कास्ट हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो हिंदूज हैं, उनमें भी जो हाई कास्ट के लोग हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। उनका दबदबा बना हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदूज, वो भी हाई कास्ट के हैं, और हो सकता है कि इनके डोमिनेशन की वजह से दलित्स के सोशल इश्यूज पर ज्यादा लाइमलाइट नहीं डाली जाए, उनके इश्यूज को सॉल्व ना किया जाए, इस डर से उन्होंने ये मूवमेंट में से अपना पार्टिसिपेशन हटा लिया। उन्हें लगा कि उनके सोशल इश्यूज यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व नहीं किया जाएगा, इस वजह से दलित्स ने अपना पार्टिसिपेशन हटा लिया था। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। देन मुस्लिम्स, अब मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, बहुत कम मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। वहीं अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो वहां पे तो हमें मुस्लिम्स का भी रोल बहुत ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम पार्टिसिपेशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इन्हें भी ऐसा ही लगा कि कांग्रेस जो है इन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स एड्रेस नहीं कर रही है, यानी इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकली और सोशली, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व नहीं किया जा रहा है, इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा, इनके कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स को एक तरह से खत्म किया जा रहा है। जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उसे कांग्रेस सॉल्व नहीं कर रही है। इन्हें लगा था कि हिंदू महासभा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं उसकी वजह से जो कांग्रेस है
वो और हिंदू महासभा, इसके चलते इंडिया जब आजाद हो जाएगा तब हिंदूज का डोमिनेशन रहेगा, हिंदू जो है वो डोमिनेट करेंगे। इस डर से मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, बहुत कम मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया। लेड टू कम्युनल टेंशंस इन मेनी रीजन्स, और हिंदू मुस्लिम्स में ये जो एक तरह से दूरी आ गई थी, ये लोग यूनाइटेड नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए। इस वजह से क्या हुआ कि कम्युनल राइट्स भी हमें देखने को मिले, यानी दंगे देखने को मिले हिंदू मुस्लिम्स के बीच में 1920s के टाइम पे, वो भी अलग अलग रीजन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन में, एक ही एरिया में हमें दंगे देखने को मिल रहे थे, नहीं, अलग अलग पार्ट्स में काफी जगह पे हमें हिंदू मुस्लिम्स के दंगे देखने को मिले। बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ, बहुत लोगों की जान भी गई थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लग रहा था कि इनके जो डिमांड्स हैं उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। They felt that Congress neglected their demands, यानी इन्हें लगा कि इनकी जितने भी डिमांड्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कांग्रेस नेग्लेक्ट कर रही है। इन्हें बेटर वेजेस चाहिए थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स चाहते थे कि हमारी वेजेस यानी हमारी सैलरीज बढ़ाई जाएं और हमें अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी मिले, हाइजीनिक कंडीशंस मिले, कंफर्टेबल कंडीशंस मिले, हम लोगों से एक तरह से एक सही तरीके में काम करवाया जा सके, हमें भी फैसिलिटीज दी जाएं। यानी ये चाहते थे कि इनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी हों और इनकी सैलरी भी थोड़ी इम्प्रूव की जाए, थोड़ी हाई की जाए। और कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इनकी डिमांड्स को नेग्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स को लगा कि अगर हम वर्कर्स की डिमांड फुलफिल करेंगे तो जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज ओन करते हैं, जो इंडस्ट्रीज के हेड हैं, उन लोगों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे अगर, तो क्या होगा कि वो अपना सपोर्ट हटा लेंगे। तो कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए था और इस वजह से वो चाहते थे कि जमींदार्स हो गए यानी रिच पीजेंट्स हो गए और ये जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, ये सब उनके साथ जुड़े रहे कांग्रेस के साथ, और इसी वजह से वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड्स नेग्लेक्ट कर दी थी। Workers joined in places like Nagpur but not on a large scale. काफी सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ लिमिटेड एरियाज में, जैसे नागपुर, वहां से भी काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जाएंगी। रिच एंड पुअर पीजेंट्स, अब रिच पीजेंट्स इन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। इनिशियली एक्टिव बट विथड्रू व्हेन रेवेन्यू रिडक्शन वाज नॉट ग्रांटेड। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तब रिच पीजेंट्स, जो अमीर किसान थे, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, बढ़ चढ़ के एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जा रही थी, इनकी क्या डिमांड थी कि जो टैक्स हैं उन्हें कम किया जाए, रेवेन्यू यानी जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लगा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे कम किया जाए। जो लोग जमीन रेंट पे लेते हैं, दूसरों की जमीन पे रेंट दे करके अपना प्रोडक्शन करते हैं और जो भी प्रोडक्शन से उन्हें इनकम होती है वो उस इनकम में से रेंट उस लैंडलॉर्ड को पे कर देते हैं, तो ये होते हैं टीनेंट्स। तो वो चाहते थे कि जो उन पे रेंट लगाए जा रहे हैं वो बहुत हाई हैं, उन्हें कम किया जाए। तो ये डिमांड रखी गई पुअर पीजेंट्स के थ्रू, पर इनकी डिमांड्स भी फुलफिल नहीं की गई। कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो रिच यानी लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जो जमींदार्स हैं, वो सब इनके साथ जुड़े रहें, इनको सपोर्ट करते रहें कांग्रेस लीडर्स को, और इसी के चलते जो गरीब पीजेंट्स थे, गरीब किसान जो थे, पुअर पीजेंट्स जो थे, उनकी डिमांड्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया। और इसी की वजह से जब इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, तब जाके इन्होंने अपना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी में से, कांग्रेस के मूवमेंट्स में से हटा लिया, विथड्रॉ कर लिया। Hence participation weakened in rural areas. अब पीजेंट्स की बात हो रही है, किसानों की, इंडस्ट्रियल ओनर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिच और पुअर पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों की ही डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पाई, इस वजह से रूरल एरियाज में यानी गांव के जो एरिया हैं वहां से इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम पार्टिसिपेशन देखने को मिला लोगों का, क्योंकि लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। और किन लोगों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था रूरल एरिया से?
जमींदार्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, मनी लेंडर्स ने, यानी जो अमीर लोग थे, गांव के जो सबसे ज्यादा रिच पीपल थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। और ये अभी हमने देखा कि कैसे दलित, मुस्लिम्स, इनके बारे में बात की पहले हमने, और उसके बाद हमने देखा कि ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और ये जो पुअर और रिच पीजेंट्स थे, इन दोनों की डिमांड्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पीजेंट्स की डिमांड्स फुलफिल नहीं होने की वजह से ही इन्होंने अपना सपोर्ट हटाया था। क्यों नहीं हो पाई इनकी डिमांड्स फुलफिल? अब यहाँ पे दलित्स और मुस्लिम्स का केस अलग था। इन्हें लगा कि हिंदूज डोमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पुअर पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, इन्हें क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रिच लोग जुड़े रहें, रिच पीपल जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करते रहें। तो रिच लोगों के सपोर्ट की वजह से अमीर लोगों का सपोर्ट बना रहे, उसके लिए कांग्रेस लीडर्स ने इनकी डिमांड्स नेग्लेक्ट कर दी। अब विमेन की बात करते हैं। जॉइंड इन लार्ज नंबर्स, हमने देखा था कि विमेन जो है, यानी जो औरतें हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें विमेन का देखने को मिला। विमेन्स ने सॉल्ट मार्च में भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने सॉल्ट बनाया, इन्होंने लिकर शॉप्स जो हैं, यानी जो शराब की दुकानें हैं, उन्हें बंद करवाया। इन्होंने हर तरह से अपना कॉपरेशन दिया इन मूवमेंट्स में। इन्होंने फुली अपना रोल अच्छे से एक्टिवली प्ले किया अपने इन सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। बट देयर रोल वाज सिंबॉलिक, बट ये सिर्फ इनका रोल सिंबॉलिक था। क्यों, कैसे? मतलब देखने में था कि हाँ, विमेन बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं, पर इनके पास कोई पावर नहीं थी। As Congress did not give them the decision making powers. Women जो भी बता रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स, विमेन बस उन्हें फॉलो कर रही थी। वो एक तरह से उनके पास कोई राइट नहीं था। कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने कोई भी डिसीजन बनाने की पावर्स, डिसीजन लेने की पावर्स विमेन को नहीं दी थी। यानी विमेन को राइट नहीं था, अधिकार नहीं था कि वो खुद डिसीजन ले सकें और एक मूवमेंट चला सकें। नहीं, जो भी उन्हें बता दिया गया कि मूवमेंट चलाना है, ये मूवमेंट है, ऐसे होना है, इस टाइप से फॉलो करना है, विमेन को उसी टाइप से फॉलो करना पड़ रहा था। इसीलिए उनका जो रोल है वो सिंबॉलिक था, यानी एक सिंबल के तौर पे यूज किया गया कि हाँ, विमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमें विमेन लीडर नहीं दिख पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स ही नहीं थी, उन्हें कोई पावर नहीं दी गई। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला विमेन का केस। यहाँ पे विमेन के केस में क्या हुआ कि इन्हें बस पावर नहीं दी गई, बाकी इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। इन्हें पावर नहीं दी गई, उसके बाद भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, इनकी डिमांड्स नेग्लेक्ट कर दी गई, क्योंकि रिच पीजेंट्स की, यानी लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स, इनका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को चाहिए था। दलित और मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट कम कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि हिंदू सोसाइटी डोमिनेट करेगी। तो ये हमने आज के टॉपिक में जाना, समझा कि अलग अलग जो कम्युनिटीज थी इंडियन सोसाइटी की, वो कैसा फील कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के। उन्होंने पार्टिसिपेशन क्यों कम कर दिया, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट करना कम कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये हमने आज के टॉपिक में जाना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या क्या लिमिटेशंस थे। आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर है, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।